बाइक बाहर आ गई जी। जवाद साहब जा रहे हैं छोड़ने के लिए। ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा करेंगे कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे और खरखरे से जाओ, खरखरे से अपने बच्चों में वापसी। आमीन सुमा आमीन। तो जी बनो बनो घर इस्लामाबाद के करीब ही पहुंच चुके हैं। तकरीबन 180-85 किलोमीटर दूर है, तो समझ लें कि इस्लामाबाद ही पहुंच गए। सुबह का खूबसूरत आगाज जी, सुबह की चाय के साथ। सुबह के इस वक्त टाइम हो रहा है जी 6:30 का। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? 12 रबीउल अव्वल का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैं तैयारी कर रहा था निकलने की, क्योंकि तकरीबन मुझे अपने इलाके से कितने 11:15 बजे की मेरी कोच है ना। हाँ, 11:15 बजे की मेरी कोच है और तकरीबन शाम को मैं पहुंच जाऊंगा। तो उससे पहले अभी सुबह का टाइम निकलने वाला, तो मैंने कहा बच्चियों की यूनिफॉर्म्स रखी हुई हैं, वो बच्चियों को दे देते हैं मस्जिद में। आज संडे है, क्योंकि वो आज देर तक बैठी होंगी। आज स्कूल की भी छुट्टी है ना, तो बस उनको ये दे के तो फिर अपने सफर का करेंगे जी आगाज इंशाल्लाह। हमारी दुआ है, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। अभी देखें जी माशाल्लाह मदरसे के सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं माशाल्लाह। कारी साहब बगैर यूनिफॉर्म के अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैप भी रखा हुआ है। अच्छा, अब वो इन बच्चियों की ना यूनिफॉर्म आ गई, ये इनको दे दें। राबिया इनको खोलो, इनको ना उल्टा कर करके ना इनके नाम लिखे हुए होंगे तो इनको देती जाओ। मान फातिमा तू है एक घन वर्दी, स्कार्फ भी दे दो इसको। एक कपड़े ना जोड़ा तो एक ओ तेरा स्कार्फ, ठीक है फाते हमें। अच्छा ये स्कार्फ भी ले आए थे हम, ये लो बेटा, ठीक है माशाल्लाह। बैठ जाओ, अब खुश माशाल्लाह। बच्चियों में वर्दियां वगैरह तकसीम करके तो अभी मैं जी अलविदा लूंगा आपसे, गुड बाय। अच्छा और निकलूंगा। सर्दी आ गई है, धुंध शुरू हो गई। हाँ, सुबह सुबह का वक्त है जी, सुबह सुबह बिल्कुल देखें सूरज बिल्कुल कितना खूबसूरत नजर आ रहा है सुबह के टाइम। शुरू हो गई, देखो चारों तरफ। चलो आ जाओ, मेरा बैग तैयार कर दिया है ना। आपका बैग बस जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइक बाहर आ गई जी। जवाद साहब जा रहे हैं छोड़ने के लिए। ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इधर आ जाओ, ठीक है। बहुत सारी दुआएं करनी है, पापा जल्दी से अपना काम करा के गिनो था आप ही मेल तक गिनो। मैं यहाँ से मैं चला के जाता हूँ, वापसी में फिर जवाब लेके आ जाएगा, ठीक है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे और खरखरे से जाओ, खरखरे से अपने बच्चों में वापसी। आमीन सुमा आमीन। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह आसानी फरमा। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। 11 बज गए हैं जी, पूरे 10:57। हमारे शहर से लोकल ट्रांसपोर्ट मिलती है, कोई हाई फाई गाड़ी मिलती नहीं है कि बंदा आसानी से यहाँ पहुँच जाए। तो खैर पहुँच तो गए हैं। अभी जाना है जी फैसल मूवर वालों के पास, क्योंकि कल मैंने उनको कॉल करके तो ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। अब पता नहीं हमारी सीट अवेलेबल है या नहीं है, पता नहीं है। फैसल मूवर ढूंढ रहा हूँ किस तरफ है। ये है जी मेरे ख्याल में फैसल मूवर वालों का। यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो इधर ही आती हैं। ये वाला अड्डा तो मैंने आज पहली दफ़ा देखा है बावलपुर में, क्योंकि हम अक्सर उस अड्डे से आते जाते थे। यहाँ पर तो काफ़ी तरक्की हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, टिकट जो है वो रिसीव कर ली है और टाइम है जी इसका 11:45। मैंने कॉल करके बुक करवा ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अभी मुझे मिल गई है। अभी सुकून और क्या तसल्ली हो गई। अभी करेंगे कुछ नाश्ता पानी, क्योंकि गाड़ी के निकलने में काफ़ी टाइम है। क्योंकि टाइम है जी 11:05, 40 मिनट का टाइम हमारे पास रहता है, तो थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, क्योंकि फिर रास्ते में पता नहीं कुछ खाएँ या नहीं। और बच्चों के बगैर फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहला सफ़र अकेले कर रहा हूँ। काफ़ी परेशान भी हूँ और बस अल्लाह पाक जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ मेरा वो मकसद पूरा करे, आमीन। करेंगे थोड़ी देर वेट, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर। सुबह का नाश्ता बहावलपुर में चावल और चने, ये ट्राई करेंगे जब खाएंगे आज बहावलपुर के चने। माशाल्लाह जी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग, ज़बरदस्त करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अभी पहुँचा हूँ जी गाड़ी के पास। इस गाड़ी में अभी हमने करना है जी सफ़र। 11:43, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट रिमेनिंग वेट करते हैं। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारे सफ़र को बाखैर वाक़ई और हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाए, आमीन।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियरेंस सारी कंप्लीट हो गई। अपनी सीट पे आके बैठ गया हूँ 20 नंबर पे। यहाँ से शुरू करेंगे जी अपने सफ़र को। अल्लाह पाक हमें बखैर वाफियत अपनी मंजिल तक पहुँचाए, आमीन सुमा आमीन। हाथ में है जी इस वक्त चाय। हम लोग पहुँचे हैं जी इस वक्त मुल्तान टर्मिनल पे फैसल मुगल पे ना। सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, पता नहीं यहाँ पर कितनी देर का स्टे लेते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से रवाना होंगे। तो फिर लगता नहीं है कि हम लोग टाइम से पहुँच पाएंगे। तकरीबन रात के 11-12 बजे पॉसिबल है। खैर अल्लाह बेहतर करेगा। एक तो जो गाड़ी में एसी चल रहा था ना, एसी की वजह से सर में इतना शदीद दर्द हो गया था, इतना शदीद। हाँ पैसे अभी दे रहा हूँ। अभी जी रुके हैं, सर्विस स्टेशन है, ये है जी गोजरा के पास। आज पूरे रास्ते चाय पी के ही जाना पड़ेगा। असल में गलती थोड़ी सी मुझसे खुद से हुई है कि मुझे बहावलपुर के लिए नहीं आना चाहिए था। हमारे इलाके से भी फैसल मुगर आता है मुल्तान के लिए, और ये भी समझ लें बहावलपुर से फिर मुल्तान आई है, मुल्तान से फिर जो है ना इस्लामाबाद के लिए। अगर कि मैं डायरेक्ट अपने घर से आ जाता मुल्तान और मुल्तान से इसमें बैठ जाता तो काफ़ी समझ लें कि आगे पहुंच गया होता। खैर तजर्बा नहीं था, पता नहीं था। तो अभी इस वक्त मेरे ख्याल में पहुँचे हुए हैं हम लोग जी गोजरा पे। मुल्तान से निकल आए थे और एग्जैक्ट टाइम कोई बता रहे हैं तकरीबन 6 घंटे मुल्तान से इस्लामाबाद का। अल्लाह पाक बखैर वाफियत पहुँचा। मोटरवेज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, तो इस वजह से सफ़र घंटों का जो है ना वो जल्दी तय हो जाता है। पियेंगे जी चाय, बस सिर्फ चाय ही, इसके अलावा कुछ भी ना खाने को दिल कर रहा है ना पीने को। खाने के लिए बस सिर्फ ये चलेगा। यहाँ से ले लिया कुरलीज, लेस, बस। फैसल मुगर में जो के स्टैंडर्ड सीटों पे बैठे हुए हैं बिजनेस क्लास, उनको खाने के डब्बे भी दिए गए हैं, पानी की बोतलें भी दी गई हैं, और जो इकोनॉमी में बैठे हुए हैं पीछे उनको सिर्फ एक बोतल पानी की लेके गिलास में थोड़ा थोड़ा पानी उनको डाल के दे दिएगी। ये थैली में तो दे दें भाई, थैंक यू। ज़्यादा पैसे भरने वालों को ज़्यादा अच्छा सलूक किया जाता है। पैसे को सलाम भाई कह रहे हैं आजकल पैसे को सलाम है, हमें तो अपने लेने पड़ रहे हैं यार। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको जो है ना बराबर देना चाहिए। खैर जी उनकी मर्जी। 6:33 हो गए हैं जी। ये पता नहीं अब कौन सी जगह है कौन सी नहीं है। इस्लामाबाद के करीब ही पहुंच चुके हैं, तकरीबन 180-85 किलोमीटर दूर है, तो समझ लें कि इस्लामाबाद ही पहुंच गए। और इधर जो है बिल्कुल रात हो गई है हमें। हमारी सेंटर में लगी हुई है, तो काफ़ी थक भी गए हैं। अल्लाह पाक जल्द अज जल्द पहुँचाए, और जिस मकसद के लिए जा रहे हैं अल्लाह पाक हमारे उस काम को जल्द अज जल्द पूरा करे। और मेरी कोशिश है कि मैं कल के कल ही जैसे ही काम होता है उसी वक्त समझ लें कि वापसी रिटर्न की टिकटें करवाऊँगा, क्योंकि बच्चों के बगैर ये सफ़र मेरा समझ लें कि बहुत ही मुश्किल तरीके से कट रहा है, बहुत ही मुश्किल तरीके से कट रहा है। बस अल्लाह पाक साबित कदम, अल्लाह पाक मेरे इस मुश्किल को आसान करे और मेरे सफ़र को कामयाब करे। जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ वो मकसद मेरा पूरा हो। वहाँ पर हमारी एक बहन ने हमारे लिए खाना भी बना के रख दिया है, सब कुछ। तो ऐसी बहन है जी, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। इंशाल्लाह वो भी सरप्राइज़ है जी, उनके घर पे जाके वो भी आप सबके साथ मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह। उनका घर भी दिखाएंगे। हमारी बहन जिन्होंने राबिया के पास अभी रिसेंटली कुछ गिफ्ट वगैरह भी भेजे थे, तो अभी मेरे ख्याल में जाना भी उन्हीं के घर में है। सुबह वो एक और भाई हैं वो भी साथ जाएंगे हमारे। तो अल्लाह के हुक्म से हमारा जो काम है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हो जाएगा। बस आप सबकी दुआएं चाहिए।